अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल CN9। क़यामत के दिन जब हर तरफ खौफ का आलम होगा और सख्त गर्मी और सूरज की तेज़ी होगी, 7 किस्म के लोग जिन्हें अल्लाह ताला अपने अर्श के नीचे जगह अनायत फरमाएंगे वो ये हैं: इंसाफ करने वाला बादशाह, जवानी में अल्लाह की बंदगी करने वाला, ज़िक्र इलाही और नमाज के शौक़ में जिसका दिल मस्जिद में अटका रहता हो, और वो शख्स जो तन्हाइयों में अपने अल्लाह को याद करके रोता रहता हो। वो दोनों शख्स जो खालिस्तन सिर्फ़ अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बत रखते हों। वो आदमी जो राह खुदा में कुछ इस अंदाज से हर्ज करे कि अल्लाह के अलावा किसी को भी इस हैरात का इल्म ना हो। वो शख्स भी वहाँ जगह पाएगा जिसे कोई खूबसूरत और साहिब सरवत औरत अपनी तरफ बुरे काम के लिए राग़ब करे, और वो महज मोहब्बत इलाही की वजह से बुराई से बचा रहे। इसके बाद हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे जिससे तमाम बेहोश लोग होश में आ जाएंगे। इसके साथ ही जो गैब की चीज़ें नज़र नहीं आती थीं वो पर्दे उठा दिए जाएंगे। आज हर शख्स फरिश्तों, जिन, अमालो इकवाल, जन्नत और दोज़ख को देख सकेगा। अर्श भी नज़र आ रहा होगा और तजल्लियात इलाही भी नज़रों के सामने होंगी। इसके मुतल्लिक़ फरमाया गया है, फिर सूर फूंका जाएगा और सब खड़े होकर देखते होंगे। सबसे पहले हमारे महबूब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होश में आएंगे और इनके बाद सारी महलूक बेदार हो जाएगी। चाँद, सूरज, तारे बेनूर होंगे और ज़मीन अपने रब के नूर से रोशन होगी, और अल्लाह के फरमान के मुताबिक नूर की रोशनी से आसमानों ज़मीन मुनव्वर होंगे। सब लोगों को चुप करा दिया जाएगा। सबसे पहले इरशाद इलाही होगा, ए बंदो, आदम से लेकर दुनिया के ख़त्म होने तक जो कुछ तुम करते थे मैं देखता और सुनता था, वो सब कुछ फरिश्तों ने लिखा है। आज किसी पर कोई जुल्म ना होगा, बल्कि तुम्हारे अमाल के मुताबिक हर चीज़ का बदला दिया जाएगा। जो शख्स अमाल को नेक पाए वो मेरा शुक्र अदा करे, और जिसके अमाल बुरे हों वो अपने आप को ही मलामत करे। अरशाद इलाही है और इनके दरमियान फ़ैसला कर दिया जाएगा और इन पर किसी किस्म का जुल्म ना होगा। इधर जन्नत अल्लाह की तजल्लियात में लिपटी हुई नहायत ही रास्ता व पैरास्ता हर शख्स को दिखाई दे रही होगी। अभी लोग इस मंज़र से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे कि बड़े बड़े आग के शोले ऊँटों की तरह नज़र आ रहे हैं और बड़ा ही डरावना मंज़र है। ये दोज़ख है, इसमें से हैबतनाक आवाज़ें आ रही हैं। दोज़ख अल्लाह की तस्बीह पढ़ते हुए कह रही है, ए अल्लाह, इंसानों और जिनों में से मेरी ग़िज़ा बनने वालों को मेरे सुपुर्द कर दे। ये आवाज़ सुनकर लोग कांप उठेंगे और डर की वजह से घुटनों के बल गिर पड़ेंगे। इस दिन लोगों के खौफ का आलम ये होगा कि अगर किसी ने 70 पैगंबरों के बराबर भी अमल किए होंगे तो भी वो कहेगा कि आज के लिए मैंने कुछ भी नहीं कर रखा। एक शख्स जिसने हमेशा बेज़र ज़िंदगी बसर की वो दोज़ख के सामने लाया जाएगा। इधर दूसरा आदमी जिसने तकलीफ़ों वाली ज़िंदगी गुजारी इसे जन्नत के सामने लाया जाएगा। फिर दोनों को मैदान महशर में सब के सामने लाकर सवाल किया जाएगा तो जन्नती बयान देगा कि मेरे रगों पे में इस कदर सुकून आ गया है कि कभी मैंने गोया तकलीफ़ देखी ही नहीं है। दोज़खी कहेगा, दुनिया के आर्जी व फ़ानी लज़्ज़तें ऐसी भूल गई हैं गोया कि कभी कोई राहत व आराम नाम की चीज़ देखी ही नहीं। लोग देखेंगे कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जहाद, ग़ुलाम आज़ाद कराना, कुरान करीम की तिलावत करना और ज़िक्र इलाही वगैरह सब अच्छे काम अपनी अपनी हाथ शक्लों में नज़र आएंगे और अर्ज़ करेंगे, ए अल्लाह, हम हाजिर हैं, जो मिलेगा तुम सब नेक हो, अपनी अपनी जगह खड़े रहो, बावक्त ज़रूरत तुमसे पूछा जाएगा। इस्लाम भी अपनी महसूस सूरत में आकर कहेगा, ए अल्लाह, तू इस्लाम है और मैं इस्लाम हूँ, हुक्म होगा करीब आ, आज तेरी ही वजह से लोगों से पकड़ होगी और तेरे ही सबब माफ़ी का ऐलान होगा। बारगाह इलाही से हुक्म जारी होगा, ए फरिश्तों, हर एक के अमाल नामे को इसके पास भेज दो। इस हुक्म की तामील में हर एक का अमाल नामा इसके हाथ आ जाएगा। मोमिनीन को सामने से दाएं हाथ में और नाफरमानों को बाएं हाथ में पीठ के पीछे से दिया जाएगा। ये अल्लाह की शान होगी। हर शख्स अपने अमाल को एक ही नज़र में देख लेगा। अव्वल काफरों से तौहीद व शिर्क के मुतल्लिक़ सवाल होगा। वो जवाब देते हुए शिर्क से साफ इनकार कर देंगे कि हमने हरगिज़ शिर्क नहीं किया। वो जवाब देंगे, इनके इनकार की वजह से इनके मुंह पर मोहर लगाई जाएगी। इसका ज़िक्र कुरान में इस तरह है, आज हम इनके मुंह पर मोहर कर देंगे, इनके हाथ बोलेंगे, इनके पाँव गवाही देंगे इसकी जो वो करते थे। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जिन पर इनकी औलाद के रोज़ाना अफ़आल ज़ाहिर किए जाते थे और मलाइका को जो इनके अक़वाल व अफ़आल को कलम बंद करते थे बतौर गवाह बुलाया जाएगा। मगर जब कमाल इनकार की वजह से तमाम शहादतें इनके लिए काफ़ी ना होंगी तो इनकी ज़बान पर मोहरें लगा दी जाएंगी। तब इनका हर उज़ू
अमाल पर गवाह हो जाएगा। शहादत ख़त्म होने पर अवलन वो अपने अज़ा पर लानो तान करेंगे कि हमने जो कुछ किया था तुम्हारे ही लिए किया था। वो जवाब देंगे कि हम खुदा के हुक्म से तुम्हारी ताबेदारी में थे, अब इसी के हुक्म से बोलने लगे। बेशक तुम जालिम थे, क्योंकि तुमने मालिक हकीकी की खिलाफ वर्जी करके हमको भी अपने साथ मुसीबत में मुब्तला कर दिया। खुदा ने जो हमको तुम्हारा मुती बनाया था, इसका तुमने कुछ शुक्रिया अदा नहीं किया, ना हमारी ताबेदारी की असल गर्ज समझने की कोशिश की। हम तो सिवाय सच के और कुछ नहीं कह सकते। बस वो लाचार होकर अपने शिरक व कुफर का इकरार कर लेंगे और मुल्ज़म करार पा जाएंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम तरह तरह के उज़र पेश करेंगे। अव्वल ये कहेंगे, हम अहकाम इलाही जानने से बिल्कुल बेखबर थे। खुदा ताला की तरफ से इरशाद होगा कि मैंने पैगंबरों को मोजज़ात देकर भेजा, उन्होंने मेरे अहकाम को नहायत ईमानदारी के साथ पहुँचाया। तुमने क्यों गफलत की और अहकाम को क्यों तस्लीम नहीं किया? जवाब में कहेंगे, ना तो हमारे पास कोई पैगंबर आया, ना कोई हुक्म पहुँचा। बस अव्वल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इनकी कौम के सामने पेश किया जाएगा। आप अलैहिस्सलाम अरशाद फरमाएंगे कि ए झूठो, ए हक़ से मुँह मोड़ने वालों, क्या तुमको याद नहीं कि मैंने तुमको 950 बरस की मुद्दत दराज तक तरह तरह के वाद सुनाकर अज़ाब इलाही से डराया, अहकाम इलाही पहुँचाए, कितनी मेहनत व कोशिश की, अलानिया व पोशीदा तौर पर खुदा की वहदानियत और अपनी रसालत के इसबात में किस कदर कोशिश की, खुली दलीलों और मौज़ों से इनको साबित किया। इस तरह अपनी तबलीग और इनके इनकार के दीगर किस्से याद दिलाएंगे, मगर वो साफ मुकर जाएंगे और कहेंगे कि हम तुम्हें जानते भी नहीं और ना कभी तुमसे कोई खुदाई हुक्म सुना। इस पर खुदावंद करीम अरशाद फरमाएगा कि ए नूह, अपनी तबलीग रसालत की गवाह पेश करो। आप अर्ज़ करेंगे, अल्लाह ताला ने इस मौका के मुतल्लक़ फरमाया है, ए उम्मत मुहम्मदिया, ताकि तुम लोगों पर गवाह बन जाओ। इस आयत की सच्चाई ज़ाहिर होगी और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे, मेरे गवाह उम्मतियान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। बस इस उम्मत के उलमा, सिद्दीक़ैन और शुहदा हाज़िर कर दिए जाएंगे। वो अर्ज़ करेंगे, हाँ हम इनके गवाह हैं, बेशक तूने इनको रसूल बनाकर तबलीग अहकाम के लिए इस कौम के पास भेजा था। हमारी दलील ये है कि आप ही ने फरमाया है कि उम्मत नूह के काफिर कहेंगे, ना तो तुम हमारे ज़माने में थे और ना तुमने हमारी हालत देखी, ना हमारी गुफ्तगू सुनी, फिर तुम्हारी शहादत हमारे मुकदमा में क्यों कर काबिल समात हो सकती है? अल्लाह ताला का फरमान सच्चा होगा। इसने सूरह बकरा में फरमाया है, और रसूल तुम्हारी गवाहियों पर गवाह बन जाएंगे और फरमाएंगे, जो कुछ मेरी उम्मत ने कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि इनको इस हकीकत हाल का सबूत दुनिया में बजरिया हब्र इलाही पहुँचा है। तब जाकर ये काफिर साकत होकर मुल्ज़म करार पाएंगे। इनके बाद इस तरह हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरे नबियों की उम्मतें बल तरतीब मुकाबला मुबाहसा करके बलआहर कायल हो जाएंगे और मुल्ज़म करार पाएंगे। इसके बाद उज़्र माज़रत करते हुए कहेंगे, ए खुदावंद, इस वक्त हमने नहीं समझा, खतावार गुनाहगार हैं। लेकिन इन तमाम खराबियों के बाइस और लोग थे। बस हमारे अजाब को इनकी गर्दनों पर रख और हमको दुनिया में वापस भेज दे, ताकि वहाँ तेरे अहकाम को कबूल करके नेक अमल करें। बारगाह इलाही से जवाबन अरशाद होगा कि तुम्हारा उज़र काबिल समात नहीं, जो समझाने का हक़ था वो अदा हो चुका। तुमको हमने लंबी मुद्दत तक फुर्सत दी थी, अब दुनिया में वापस जाना नामुमकिन है। क्या दुनिया में हमने तुमको इस कदर उम्र नहीं दी थी कि सच्चाई को बखूबी मालूम कर सकता, और हालांकि समझाने वाला पैगंबर भी तुम्हारे पास आ गया था। इसके साथ ही इनके किए हुए नेक अमाल, जैसा कि कुफार हस्पताल बनवाते हैं, महलूक खुदा की खुशी और आराम के लिए दीगर हिदमात अंजाम देते हैं, वो बर्बाद हो जाएंगे और गुनाहों को बरकरार रखा जाएगा। इस हकीकत को इसी दुनिया में कुरान करीम आश्कार कर रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने ज़ाम में जो कुछ नेक अमाल बुतों के लिए किए थे, बारगाह इलाही में मकबूल नहीं, मासवाए इनके जो कुछ उन्होंने खुदा के लिए किए थे। इनका बासबब जहालत, मार्फत व मुखालफत अहकाम इलाही दुनिया में सिला दे दिया गया, इसलिए आखिरत में इनका कोई हिस्सा नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।